कि श्री नरेंद्र मोदी ने गंगा माता को भी ठगने से नहीं चूके। क्या गंगा नदी की सफाई हो गई? वही ठग आज के वर्तमान समय का मोदी है। अरे गोनू झा ने तो सिर्फ कुछ व्यक्तियों को ठगा, लेकिन भारत का जो प्रधानमंत्री है 30 करोड़ जनता को ठगने का काम किया श्री नरेंद्र मोदी ने। देवी देवताओं से झूठ बोला, रामचंद्र से झूठ बोला, गंगा माता से झूठ बोला। तो भारत के इतिहास में इससे बड़ा ठग ना पहले कभी हुआ है और ना मैं समझता हूं आने वाले भविष्य में मोदी से बड़ा ठग नहीं पैदा होने वाला है भारत में। अब बात करते हैं थोड़ी सी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के ऊपर विकास दुबे एक मामूली सा मुखिया सर प्रधान, मामूली सा, क्या उसकी हैसियत होती है? 8-10, 5-7 हजार या 10,000 के अंदर में ही हर पंचायत का चुनाव होता है। केवल उतने आदमी का जनप्रतिनिधि वो होता है, लेकिन उसका रसूख, उसकी पावर देखो आप उत्तर कि उसने 8 पुलिसकर्मी को ही उड़ा दिया। भाई वाह, हाथ उसके सर पे है। किसी का हाथ तो जरूर है। बिना हाथ के कोई क्रिमिनल, कोई गुंडा किसी को मार, जब तक राजनीतिक दल का संरक्षण नहीं हो ऐसे टुच्चे मुच्चे गुंडों के ऊपर, तब तक उन गुंडों की हिम्मत नहीं होती है। या कोई बड़े नेता का कोई ऐसा प्रूफ रखे रहता है जिससे वो ब्लैकमेलिंग करता है। जैसे कपिल मिश्रा ने नरेंद्र मोदी की एक वीडियो टाइम टेबल के साथ, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी का टाइम टेबल के साथ कपिल मिश्रा ने जो आज भारतीय जनता, आपको याद होगा विधानसभा में उसने टाइम टेबल के साथ कहा था कि नरेंद्र मोदी एक अय्याश प्रधानमंत्री है। इतने बज के इतने मिनट पे फलानी औरत गई थी उसके पास, टाइम टेबल के साथ कहा था उसने। आज भारतीय जनता पार्टी, इसका मतलब है उसके पास है, तभी तो मोदी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। उसकी बात में सच्चाई थी, तब तो आज वाई कपिल मिश्रा जैसे आतंकी व्यक्तियों को दिया जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश की देख लीजिए ना। उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सिंगर, आप सब जानते हैं, उन्नाव रेप कांड में उसके पूरे परिवार को मरवाने का काम किया और उसको कितना बड़ा राजनीतिक संरक्षण था कि उसके पूरे परिवार को समाप्त कर दिया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। यदि देश की कुछ ईमानदार मीडिया को भी मजबूरी में कोई खबर दिखानी पड़ जाती है, कभी थोड़ी सी नाक बचाने के लिए कभी कभी हल्का फुल्का वो लोग कोई काम कर देते हैं, तो उस लड़की का साथ दिया जिसके साथ रेप हुआ था और सरकार के ऊपर दबाव बनाया तब जाके उसके ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? ऐसा सुनने को आता है कि उसका बेल हो गया। होने के बाद 10 साल की सजा होने के बाद बेल। तो मैं शुरू से कहता हूं, आज से नहीं शुरू से, कि हमारे देश में गरीबों के ऊपर कानून लागू होता है। जिनके पास सत्ता की पावर होती है, पैसा होता है, दबंग व्यक्ति होते हैं, उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। आज देख लीजिए, चले जाइए भारतीय जनता पार्टी,
केस नहीं आपका दर्ज होगा। लेकिन यही भारतीय मतलब आज जो है कांग्रेस के खिलाफ में ये जाते थे केस करने तो होता था, वो था कानून का राज। और आज वर्तमान के अंदर है जंगल राज, इसे कहते हैं जंगल राज। आज देश में कानून का राज नहीं है, आज कहें तो मोदी और अमित शाह का राज है, हर विभाग पे उस हावी है। तभी तो दिल्ली में आपने देखा होगा कि रातों रात दिल्ली से जज का ट्रांसफर हो जाता है। तो कितना न्यायपालिका के अंदर भी कितना मोदी अमित शाह का दबदबा उन्होंने कायम किया है, इससे यह स्पष्ट पता चलता है। 6 साल के शासनकाल में ही सुप्रीम कोर्ट के जज ने 70 साल के इतिहास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा आज संविधान के ऊपर खतरा है। यह हमने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा। लेकिन ये अंधभक्त, गोबर भक्त, गंदी मानसिकता के लोग, इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनके कभी मां बहन के साथ कभी कुछ हुआ नहीं यार, होगा तभी समझ में आएगा। यार हो भी जाए तो इनको क्या फर्क पड़ता है, इनका कोई कैरेक्टर कोई थोड़ी है। ये नौटंकीबाज, मतलब देश भक्ति के नाम पे ये देशद्रोही हैं। जिन्हें अच्छे बुरों की पहचान नहीं होती, वो संसार के सबसे बुरे मूर्ख होते हैं, जो सही सुनना नहीं चाहते, सही बोलना नहीं चाहते, गुलाम की जिंदगी पाए हैं। तो ये अंधभक्त गुलाम है, गुलाम। ये गुलामी से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, लेकिन निकलता। ऐसा मत करना अंधभक्तों। एक रफी साहब ने गाना गाया था कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। तो जब सब चीज आपका, हमारे देश का सब लुट जाए तब अकल आएगी। तो ही कहा है उस गाने में कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। तो समय अभी भी आप संभलो और सच्चाई का सामना करो, सच का साथ दो। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि नेटवर्क जानबूझ के मोदी सरकार हमारे वीडियो के टाइम में सेटिंग कर लिया है कंपनी वाले से कि जब भी इस नंबर का आए तो आप नेटवर्क डिस्टर्ब कर। क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक जब से मैं लाइव हूं कम से कम 50 बारी नेटवर्क खराब हो चुका है। जय हिंद मित्रों।